हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टीडीपी का जो पोर्शन है उसमें से हम लोग केबल्स वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो हमारी केबल होती हैं उनको बिछाने की यानी कि ज़मीन में बिछाने की कितनी विधियां होती, तो उसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। सो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर सारी क्लासेस इलेक्ट्रिकल ब्रांच की 4th सेमेस्टर की, 2nd सेमेस्टर की, 6th सेमेस्टर की सारे सब्जेक्टों की मिलने वाली हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं कि अंडरग्राउंड जो केबल होती है उसकी बिछाने की निम्न 3 विधियाँ होती हैं। पहली हमारी जो विधि होती है वो होती है डायरेक्ट लेइंग मेथड, दूसरा होता है ड्रॉ इन सिस्टम और लेइंग इन पाइप, तीसरा होता है सॉलिड टर्न सिस्टम और सॉलिड मेथड, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे सिंपल सा, तब आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भूमिगत प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने हेतु केबल्स को भूमि के अंदर एक निश्चित ढंग से स्थापित करने को केबल्स का बिछाना कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग केबल, देखो ऐसा होता है, अब हम लोग ये इसका केबल्स का यूज क्यों करते हैं, तो सिंपल सा क्या होता है, जैसे अगर आप आंधी तूफान वगैरह आता है तो जो हमारे बाहर के जो तार होते हैं वो क्या आते हैं, टूट जाते हैं और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। इससे क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती या फिर आप प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन नहीं कर पाते। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जब केबल्स वगैरह को क्या करते, केबल्स वगैरह को थ्रू अंदर उनमें क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बारिश है, आंधी तूफान, इन सब का फ़र्क नहीं पड़ता है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग फ्लो आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी वजह से तो उसके कई सारे मेथड्स हैं। अब देखो केबल को क्या होता है कि आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं कि गड्ढा खोदें केबल डाल दें, ठीक है। दूसरा ये होता है कि हम लोग पाइप बिछाएं उसके अंदर केबल डाल दें। फिर ऐसा भी होता है कि अच्छे से नीचे से बढ़िया तय बनाएं, फिर उसके बाद आसपास कुछ ऐसा रख दें, फिर केबल रखें, फिर उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ें लगा दें, फिर उसके बाद ढक दें उसको। तो ऐसे बहुत सारे, तो वो 3 मेथड होते हैं। केबल का बिछाना किसे कहते हैं, तो सिंपल से वो मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है, ठीक है, कि भूमिगत प्रणाली द्वारा इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के केबल्स को भूमि के अंदर एक निश्चित ढंग से स्थापित करना ही केबल का बिछाना कहते हैं। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे रखा वैसे डाल दी केबल, या फिर केबल ऐसे ऊपर दिख रही है आधी बाहर आधी, वो नहीं है। एक प्रॉपर तरीके से हम लोग केबल्स को जब मतलब पृथ्वी पर या ग्राउंड पर बिछाते हैं वही हमारा केबल का बिछाना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायरेक्ट लेइंग मेथड। डायरेक्ट लेइंग मेथड में सिंपल सा कुछ नहीं होता है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों आपको वो याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशन पढ़ देता हूँ, ये एज इट इज आपको याद रखना। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग कि लगभग 1.2 मीटर गहरी और 0.6 मीटर चौड़ी क्या करते हैं, खाई खोदते हैं। सिंपल सा मतलब गड्ढा ऐसा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद क्या होता है, इसमें जो ये जो आप देख रहे हैं ये कितना होगा, 0.6 मीटर होगा ऐसा, और इस तरह से और इसकी गहराई कितनी होगी, 1.2 मीटर होगी। फिर क्या करते हैं, कम बालू यूज करने के लिए नीचे कुछ कम चौड़ाई रखते हैं। अब देखो जो नीचे वाली ये होती है इसकी क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये समझो कि यहाँ नीचे की चौड़ाई कम होती है, ऊपर वाली ज़्यादा होती है। अब नीचे वाली भाग की चौड़ाई लगभग 0.3 मीटर रखते हैं। अब देखो इतना तो करा है, ठीक है दोस्तों, लेकिन जो नीचे वाली चौड़ाई होगी उसको कम रखते हैं, यानी कि हाफ में आप कर दो तो इतना रखते हैं, यानी कि इतनी आप 0.3 बीच में रखते हैं, तथा गहराई 0.2 मीटर रखते हैं, जिसमें से 0.1 मीटर पर बालू बिछाते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग केबल को रखते हैं। सिंपल सा मतलब इसका जो, अगर मैं डायग्राम थोड़ा सही से बनाना चाहूँ तो इसका मतलब डायग्राम ऐसे बना, देखो आपने ये गड्ढा खोदा, लेकिन इसी के बीच में आपको इस तरीके से रखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपकी पूरी 1.2 मीटर और 0.6 है, लेकिन इसके अंदर ही ऐसे है कि ये वाली जो इतनी है, इतनी आपको करनी होती है, इतनी इस पे ताकि आपको केबल रखनी है, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जब केबल बिछा देते तो केबल बिछाकर केबल के ऊपरी तल पे बालू इस प्रकार भरते हैं कि केबल के दोनों ओर लगभग 0.15 मीटर बालू की परत लगी रहे। इसके बाद केबल के ऊपरी तल पर ईंट चौड़ाई में बिछाकर इसके ऊपर बालू की लगभग 10 सेंटीमीटर मोटी परत बनाकर इस खाई को मिट्टी से इस तरह से कूट कूट कर भरते हैं कि मिट्टी धंसे नहीं। अब दोस्तों इसमें क्या है कि देखो सारा का सारा आपको थोड़ा एज्यूम भी करना पड़ेगा, आप अपनी तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ तो मेरे पास ऐसे डायग्राम नहीं है और इसमें रिकॉर्डेड क्लास है, एक तो सबसे बड़े थोड़े से ये हो जाता है। अगर ये लाइव क्लासेस हों तो मैं वहाँ आपको पीपीटी या फिर वीडियोस बना के भी समझा सकूँ। सो सॉरी दोस्तों, जिस तरीके से वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्या होगा कि उसमें आपके BTU एग्ज़ाम में लिखने को आता है, और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा
सब्सक्राइब करवाइए ताकि मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस दे सकूं। ठीक है ना दोस्तों। केबल के ऊपरी तल पर ईंट चौड़ाई में बिछाकर इनके ऊपर बालू की लगभग 10 सेंटीमीटर चौड़े मतलब परत बनाकर इस खाई को मिट्टी से इस तरह से कुट-कुट करते हैं कि मिट्टी धंसे नहीं। इस खाई के ऊपर केबल रूट हेतु जीआई के बने मार्ग प्रदर्शक लगा दिए जाते हैं। केबल ट्रंच को प्रायः सीधा ही रखते हैं। फ्यूचर केबल रिपेयरिंग के लिए प्रत्येक 200 मीटर की दूरी पर हम लोग केबल लूप छोड़ जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि चारों तरफ थोड़े थोड़े से क्या होते हैं कि पत्थर वगैरह लगे होती हैं, फिर गड्ढे वगैरह बने होते हैं ऐसे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये होता है केबल की रिपेयरिंग वगैरह के लिए। तो अब आप अपने ऐसे ऐसे देखे होंगे पत्थरों से लिखा होता है, तो वो सारा का सारा होता है कि जो केबल वगैरह निकलते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है सबसे पहले इस वाली मेथड को यूज करने का। तो सबसे पहले कि ये सिंपल और ईजी है। ठीक है ना दोस्तों, इंस्टॉल करने में। दूसरा, इसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम आती है, सेफ भी है, क्लीन भी है, और इरेक्शन यानी कि स्थापित करने का वो बहुत सिंपल वर्क है। और हीट डिसिपेशन की यानी कि जिसमें हीट निकलती है वो आसानी से निकल जाती है। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब अगले मेथड पे चलते हैं। हाँ, अब इसका डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो इसमें फॉल्ट लोकलाइजेशन डिफिकल्ट यानी कि इसमें जैसे फॉल्ट जो होता है तो उसको फाइंड आउट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग सीधे से ज़रूर लूप छोड़ देते हैं 200 मीटर की दूरी पर, लेकिन फिर भी इसमें जो फॉल्ट का डिटेक्शन है वो बहुत कम कर पाते हैं। इसके बाद इरेक्शन कॉस्ट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। दोष निवारण हो तो पुनः खाई को खोदने में केबल डैमेज हो, यानी कि अगर कहीं पर फॉल्ट तो आपको फिर से खोदना पड़ेगा। तो कभी कभी हो सकता है कि इसे केबल पे अगर हमारा जिससे आप खुदाई कर रहे हैं अगर वो केबल पे लग गई तो केबल को नुकसान डैमेज हो सकती है। भूमि के संपर्क से केबल रासायनिक क्रियाओं के कारण नष्ट। अब क्या होता है कि हमारी जो भूमि होती है वो मिट्टी पता नहीं किस प्रकार की, लेकिन हाँ वैसे तो हम लोगों ने बालू वगैरह दे रखी, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिट्टी का केमिकल इफेक्ट आ ही जाता है। इसके बाद लाइन को एक्सपेंड करने पर न्यू लाइन इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसका मतलब जितना ज़्यादा खर्चा, यानी कि अगर आपको आप सोचें कि जैसे अगर आपने 33 kV की लाइन इंस्टॉल कर ली, अब आप सोचें कि अगर आप इसकी वोल्टेज पावर और बढ़ाना चाहें, यानी कि आप 64 kV की करना चाहें वो लाइन, तो आपको फिर अलग से खाई खोदनी पड़ेगी, आप उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद अब हमारा आता है ड्रॉ इन सिस्टम। इसका दूसरा नाम होता है लेइंग इन पाइप। जैसे कि इसके नाम से ही आपको देख के पता लग रहा है कि लेइंग इन पाइप, यानी कि आपको यहाँ गड्ढा वगैरह तो खोदना ही, अब उस गड्ढे पे हम लोग क्या डाल देते हैं, पाइप डाल देते हैं, और पाइप के अंदर को केबल लगते हैं, मतलब पाइप के अंदर हम लोग केबल लगते हैं। तो इससे हमारी क्या होती है, केबल सुरक्षित बनी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, खाई खोदकर उसमें लोहे, सीमेंट या कंक्रीट या क्ले के कंड्यूट पाइप का स्थापन करते हैं। कंड्यूट पाइप मतलब सिंपल सा पाइप ही समझो। और पाइप के स्थापन के समय कुछ दूरी के बाद ईंटों के पक्के गड्ढे बनाए जाते हैं, जिससे कि लोहे अथवा सीमेंट कंक्रीट के ढक्कनों से बंद कर दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अरे सिंपल सा मतलब इसका ये हुआ, देखो इस तरीके से ऐसे कर हमने ये पाइप बिछाया, फिर यहाँ पर हमने एक गड्ढा कर दिया इस तरीके से, फिर हमने ये पाइप बिछाया ऐसे करके, फिर हमने ऐसे गड्ढा कर दिया, इस तरीके से बना होता है सिस्टम। ठीक है ना दोस्तों। इससे क्या होता है कि स्थापन कार्य के समय इन गड्ढों में से केबल को कंड्यूट पाइप में डाल करके अनुकर्षण यानी कि इंस्टॉलेशन किया जाए। बाद में ये पक्के गड्ढे निरीक्षण तथा अनुरक्षण कार्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कि सिंपल से अगर आपको कहीं भी कोई फॉल्ट आए तो जो हमने ये गड्ढे बनाए थे यहीं से आप आसानी से इस केबल को यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तब इसके एडवांटेज क्या, जैसे कि उसमें मैंने बताया कि वहाँ पर आपको अगर कोई भी फॉल्ट वगैरह आ जाता है तो आपको फिर खोदना पड़ेगा, फिर पता करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। इसमें गड्ढे रहते हैं और आसानी से पाइप के अंदर केबल रहती है, तो आसानी से आपको वो फॉल्ट को लोकलाइजेशन में आसानी पड़ती है। तो केबल के मेंटेनेंस के खाई को दोबारा खोदना नहीं पड़ता है। बाह्य आघातों से बचाव रहता है, क्योंकि इसमें एक पाइप के अंदर है हमारी केबल, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ज़्यादा ही है। अनुरक्षण कार्य सरल होता है, नमी और रासायनिक प्रभावों का भय नहीं रहता है, अधिक टिकाऊ विश्वसनीय है। अनुरक्षण भी यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी कम आती है। ठीक है दोस्तों। यानी कि पाइप के अंदर है तो हमारी केबल उतनी ज़्यादा वही नहीं होगी खराबी। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि देखो इसमें अब पाइप वगैरह हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। देखो जैसे इसमें बालू बिछाना, ये सब गड्ढे खोदना, ये तो देखो काम होता ही है, उसके बाद में फिर पाइप वगैरह हम लोग डाल रहे हैं तो उसका खर्च तो आ ही जाता है। तो स्थापन मूल्य अधिक होता है। ऊष्मा विसरण की अधिक असुविधा होती है, यानी कि देखो उसमें नॉर्मल क्या है कि आपको चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है तो आराम से हीट निकल जाती है, लेकिन पाइप के अंदर है, अब वहाँ पर हीट जनरेट हो गई तो पाइप के अंदर ही ज़्यादा मतलब थोड़ी बहुत डिसिपेट हो जाएगी, लेकिन फिर भी ज़्यादा हीट तो रहेगी। तो इससे क्या होती है कि हमारी केबल के चारों तरफ टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, तो उससे केबल के डैमेज होने का खतरा रहता है। फिर अधिक संख्या में केबल एक साथ होने से केबल की, अब देखो यहाँ पर पाइप होता है तो पाइप के साथ आप, अरे आप सिंपल इसका मतलब ये समझोगे जैसे आपके घरों में वायरिंग नहीं होती तो वहाँ पर कंडक्ट पाइप होता ही नहीं होता, तो वहाँ पर बहुत सारे तार हैं, इस तरीके से हमारी पाइप में बहुत सारी केबलें होती हैं, तो ज़्यादा हमारी हीट निकलेगी तो उससे भी खतरा रहता है कि अगर एक में प्रॉब्लम हो गई फिर एक में शॉर्ट सर्किट कुछ ऐसा हो गया तो आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है केबल में, ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है,
कैसे पता करते हैं कि है कि नहीं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप प्लीज़ जाके इसमें हमारे चैनल पे जाइए देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम लोग चलते हैं सॉलिड ट्रॉइंटिंग सिस्टम। इसमें क्या करता है, इसमें लोग भूमि में खाई खोद कर इसमें ढलवे लोहे, सीमेंट, कंक्रीट, चिकनी मिट्टी की पकी हुई अथवा पुष्ट काष्ठ से बनी हुई द्रोणिका स्थापन कर उसमें केबल को इस तरीके से सपोर्ट प्रदान करते हैं कि केबल द्रोणिका के आधार पर सतह से कुछ ऊपर उठा रहे हैं। अरे सिंपल, इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही नहीं डाल देते हम लोग, जो भी हम लोग पाइप वगैरह तो डाल ही रहे हैं, ठीक है ना, ये फिर ये सब तो डाल ही रहे हैं, ढलवा लोहे, सीमेंट, कंक्रीट, चिकनी मिट्टी की पकी हुई अथवा पुष्ट काष्ठ से बनी द्रोणिका, लेकिन इसमें हम लोग ऐसा नॉर्मल तो ये मतलब ये सब की तो डाली, इसके ऊपर हम लोग एक मटेरियल डाल के मटेरियल के ऊपर हम लोग केबल को रखते हैं, उसी के टच में नहीं रखते। उसके बाद उसके पश्चात बिटुमिनस या ए एस असफाल एस्फाल्टास्टिक यौगिक को द्रवीकृत रूप से भर देते हैं। इसके जमाने पर केबल का ठोस द्रोण का आधार प्रदान हो जाता है। मतलब सिंपल से क्या होता है कि जो बिटुमिनस होता है, अस्फालास्टिक इनसे नाम नहीं लिया है, सॉरी, इस सिंपल से कहते हैं बिटुमिनस। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग केबल रख दी, अब इसके तो हमने बिटुमिनस डाल दिया, तो क्या होती है केबल उसी जगह एक जम टाइप की जाती है, ठीक है ना, एक ही जगह, यानी कि वो हिलेगी डुलेगी नहीं, ये सब चाहिए। तो इससे क्या होता है कि एक ठोस आकार प्रदान हो जाता है। एडवांटेज क्या है, मोर रिलायबल होती है, हाई ड्यूरेबिलिटी होती है, फ्री फ्रॉम केमिकल, यानी कि उसमें केमिकल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट अधिक होती है, ऊष्मा विसरण की दर कम होती है, अनुरक्षण असुविधाजनक होता है, उच्च व्यय होता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह फिर ये सब ज़्यादा होती है। तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, इस वीडियो में हम लोगों ने कि कैसे केबल्स को बिछाते हैं, उसकी क्या क्या मेथड्स होती हैं, वो सारा का सारा हम लोगों ने इसमें देखा। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियोस थोड़े से भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में ये फैलाएं, ठीक है ना दोस्तों। सो थैंक यू दोस्तों।